नमस्कार, स्वागत है आपका अंबेडकर नगर से सबसे तेज खबरों के लिए। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर से अभी की सबसे बड़ी खबर कि अंबेडकर नगर में प्रसव पीड़िता रेणु और उसकी दुधमुही बच्ची की मौत हुई थी, जिसको लेकर अंबेडकर नगर जिला स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हुई थी। आज अंबेडकर नगर जिला स्वास्थ्य विभाग कहर बन करके टूट पड़ी उन झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर, अवैध अस्पतालों के ऊपर और बड़ी कार्रवाई किया है। अंबेडकर नगर से आज की यह सबसे बड़ी खबर हम आपको जानकारी दे दें कि अंबेडकर नगर में मजिस्ट्रेट, पुलिस और जिला स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों के ज्वाइंट ऑपरेशन का एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत अंबेडकर नगर में 17 अवैध अस्पतालों को सील किया गया। यह अंबेडकर नगर से अभी की सबसे बड़ी खबर है। उनके साथ मजिस्ट्रेट और बड़ी संख्या में पुलिस बल थी, जो कहर बनकर के टूट पड़ी अवैध अस्पतालों पर। जो मल्टीप्लेक्स अस्पताल चल रहे थे, लेकिन वहां पर कोई भी डिग्री धारक डॉक्टर मौजूद नहीं था और ना ही उस अस्पताल का पंजीकरण जिला स्वास्थ्य विभाग में था। इस तरह का कार्रवाई आज अंबेडकर नगर जिला स्वास्थ्य विभाग ने किया। पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई कि एक साथ अंबेडकर नगर के 5 तहसील में दस्ता टूट पड़ा, एक साथ एक टाइम पर, और अस्पतालों पर इस तरह का कार्रवाई किया कि अंबेडकर नगर के अवैध अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों में अचानक हड़कंप मचते हुए दिखाई दिया। यह 17 अस्पताल सील किए गए और 8 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। सब मिलाकर के 25 अस्पताल पर कार्रवाई कहा जाएगा। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे अंबेडकर नगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार मौजूद हैं। क्या कुछ कहते हैं आज के इस छापामार कार्रवाई के बारे में? सर, आज जिले में बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाई हुआ फर्जी अस्पतालों पर, क्या कुछ मामला रहा? अभी 2 दिन पूर्व जो बसखारी में घटना हुई थी, उसके पश्चात माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक मीटिंग कॉल की, जिसमें सभी सीएम साहब, हमारे अपर सीएमओ, डिप्टी सीएमओ और अधीक्षक लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। और उसमें तय किया गया कि जितने भी जनपद में अनधिकृत, अवैध और झोला छाप डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, पैथोलॉजी सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। जनपद में 5 तहसीलें हैं, 5 तहसीलों में एक टीम बनाई गई, जिसमें क्या नाम है, एसडीएम साहब थे, हमारे अपर सीएमओ थे और अधीक्षक के साथ ये टीम बनाई गई। 5 तहसीलों में एक साथ कार्रवाई अंजाम दिया गया। जनपद में कुल 17 अस्पतालों को सील किया गया है और 8 अस्पतालों पर नोटिस दिया गया है, जिसमें अकबरपुर में 4 सेंटरों को सील किया गया है और रामनगर में 3, भीटी में 2 सेंटर, बसखारी में 5 सेंटर, जलालपुर में 2 सेंटर, कटेरी में 4, टांडा में 1, जहांगीरगंज में 5 सेंटरों को सील किया गया। तो इस प्रकार कार्रवाई की गई। इस प्रकार माना जाए 17 अस्पतालों को सील किया गया और 8 को नोटिस दी गई, यानी 25 अस्पतालों तक पहुंचने का काम किया गया। हाँ, आज 25 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई अब लगातार चलती रहेगी, निरंतर। और मैं अम्बेडकर वासियों से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि आप सभी इस बात को ध्यान रखें कि किसी झोला छाप डॉक्टर के पास अपंजीकृत या अवैध चिकित्सालय में ना जाकर हमारे जनपद में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जनपद जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, 200 बेड एमसीएच विंग टांडा, बहुत सुविधाएं हैं हमारे पास। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी हमारे यहाँ सिजेरियन वगैरह ऑपरेशन की सुविधा आजकल प्राप्त है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आज आपने तमाम मल्टीप्लेक्स अस्पतालों पर छापा मार करके और कार्रवाई की, पता चला कि वो अवैध पाए गए, अयोग्य डॉक्टर वहां पर पाए गए। कुछ इसी तरह से जिले में अवैध पैथोलॉजी चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी क्लिनिकल सिस्टम है वो सारे जांच रिपोर्ट पर निर्भर करते हैं। जो जांच रिपोर्ट आ रहे हैं वो अयोग्य टेक्नीशियन द्वारा आ रहे हैं, तो क्या उस पर भी आपकी भ्रिकुटी टेढ़ी होगी कि वो सेफ है? नहीं, उन पे भी कार्रवाई हो। जितने भी पैथोलॉजी सेंटर है, अल्ट्रासाउंड सेंटर है, अगर वो अवैध हैं, अपंजीकृत हैं,
तो वो भी ये मान लें कि वो या तो अपने अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद कर लें, अगर किसी के पास डिग्री है तो वो अपना पंजीकरण करा। ये जो कार्रवाई चल रही है जिले में, छापामार कार्रवाई अवैध अस्पतालों पर, अयोग्य डॉक्टरों पर, झोला छाप डॉक्टरों पर, तो ये अचानक जब मामला उठा तो आज तक ही सीमित है या यह चलता रहेगा और आप पूरी तरह से क्लीन कर देंगे? नहीं, पूर्व में भी हमारी कार्रवाई चलती रही थी। अभी पिछले कुछ ही महीनों में हमने 3-4 सेंटर बंद कराए हैं और आगे भी ये निरंतर कार्रवाई चलती ही रहेगी। अगर कहीं भी हमें पता लगेगा कहीं अवैध कोई भी अस्पताल है, पैथोलॉजी है या अल्ट्रासाउंड सेंटर है, तो उस पर कार्रवाई निश्चित है। सीएमओ साहब, आज बड़ी कार्रवाई ये मानी जाएगी। पहली बार मेरे ख्याल से एक साथ 17 अस्पतालों पर कार्रवाई हुआ। आप अपने कार्यकाल को भी देखिए, शायद यह बड़ा एक अभियान आपका रहा और 8 अस्पतालों को नोटिस दिया गया, यानी 25 अस्पतालों को प्रभावित किया गया। ये बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी और कहीं न कहीं इस समय अवैध अस्पताल चलाने वाले और जो अयोग्य डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर, उसमें हड़कंप मचते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और ये निरंतर चलेगी। कोई भी अवैध क्लिनिक, हॉस्पिटल अंबेडकर नगर में नहीं चलेगा। ये थे अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार। जैसा कि इन्होंने बताया कि अब अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानंद सिद्धार्थ और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय वर्मा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष सिंह के अलावा तमाम अधिकारी जिला स्वास्थ्य विभाग के और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के मौजूद थे। मजिस्ट्रेट, पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों के ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ 17 अस्पतालों को सील किया। हम आपको बता दें कि कई रोचक घटनाएं भी देखने को मिली। अवध हड्डी एवं जनरल हॉस्पिटल जो बसखारी में है, जब उसको सील किया जाने लगा तो वहां पर मरीजों की जबरदस्त भीड़ देखी गई, लेकिन कोई भी चिकित्सक वहां पर मौजूद नहीं था। वहां पर आलीशान ऑपरेशन थिएटर था और इसके अलावा ओपीडी के अलावा ढेर सारे बेड पड़े हुए थे। बड़ा अस्पताल था, उसको सील किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वहां पर कोई डॉक्टर नहीं था। इसी तरह से आशुतोष हड्डी अस्पताल में जब टीम पहुंचती है तो वहां पर भी गुनिया थे, तमाम कारीगर थे जो हड्डी जोड़ने का काम तो कर लेते थे, प्लास्टर लगाने का काम कर लेते थे, लेकिन वहां पर कोई अर्थों का डॉक्टर मौजूद नहीं था। लेकिन भीड़ अपरंपार वहां पर थी। मरीजों को नहीं मालूम था कि ये जो इलाज हो रहा है वो चिकित्सक के द्वारा नहीं हो रहा, अयोग्य व्यक्ति द्वारा हो रहा है। बहरहाल कुछ इसी तरह का नजारा अंबेडकर नगर के आलापुर, जलालपुर, अकबरपुर और भियाओं के अलावा तमाम क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां पर यह दस्ता पहुंचा और छापामार कार्रवाई किया। बहरहाल इस कार्रवाई के बाद जहां अंबेडकर नगर के इस समय झोला छाप डॉक्टर और अवैध अस्पतालों में हड़कंप मचते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिया है कि अगला कार्रवाई होगा डायग्नोसिस सेंटर और लैब के ऊपर जो अवैध रूप से चल रहे हैं। बहरहाल अंबेडकर नगर का जिला स्वास्थ्य महकमा जिस तरह से आज कार्रवाई किया, इस कार्रवाई को देखते हुए यह भी भरोसा हो गया कि आगे भी इसी तरह से कार्रवाई होता रहेगा और यह जो अवैध अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क अंबेडकर नगर में फैला हुआ है और मौत का सौदागर बन करके आए दिन रेणु जैसी तमाम महिलाओं की जान लेते हुए दिखाई देते हैं, अब लोग सुरक्षित रहेंगे। और लोगों से अपील भी किया है जिला स्वास्थ्य विभाग ने कि जो भी अयोग्य डॉक्टर है, जो भी अवैध अस्पताल है, वहां पर मरीज जाने से बचे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल की तरफ रुख करे, जहां पर ढेर सारे सुयोग्य डॉक्टर 24 घंटा मौजूद है। बहरहाल ये इतना बड़ा जो कार्रवाई हुआ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह के निर्देशन पर हुआ और उन्होंने सख्त आदेश दिया था कि एक एक अवैध अस्पताल और एक एक झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवैध अस्पतालों के सील करने के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल जिला अधिकारी के आदेश का अनुपालन होते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। एवियन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।